Okay. Let's start the class with chanting Omkaram. All of you just join your hands, close your eyes. Okay, Sairam children once again. Sairam ma'am. Sairam ma'am. Sairam it is. Okay. So we were doing the revision, right? Yes ma'am. Yes ma'am. I hope you all have got your date sheet and syllabus for your final examination. सबके पास आ Yes गया है, ma'am. सबने देख Yes लिया ma'am. है? हाँ, Yes very ma'am, आ good. गया. Yes. So when do you have your science paper? जल्दी बताओ कब है साइंस का पेपर? Ma'am 6. Ma'am, I think 6th March. Yes, on 6th March it is. And syllabus already we have completed and even revision for few chapters we did. Yes? Yes, ma'am. Ma'am, हाँ, मैम बोलो तन्मय। मैम मैम आपने नोटबुक्स की कुछ मैम पीडीएफ मैम भेजने को कहा था मैम, मैंने भेज दी। हाँ, वेरी गुड। जिन बच्चों ने नहीं भेजी है वो भी जल्दी से भेज दें ताकि मैम मैंने नोटबुक की पीडीएफ भेज दी थी। मैम मैंने भी भेजी थी। नोटबुक के कौन-कौन से चैप्टर? मैम मैंने भी all भेजी थी। chapters whatever you have done और जिसकी पीडीएफ आपने ऑलरेडी भेज दी है उसे नहीं भेजना है फिर से। मैम मैंने भी ऑलरेडी भेज दिया सारे। हाँ, वेरी गुड। Those who have मैम sent मैंने भी it's very भेज good. दी। वो सारे चैप्टर्स जो आदर्श, एग्जाम में आ रहे हैं मैम वही वाले ना? नहीं, जितना शुरू से हमने पढ़ा है, जितने चैप्टर्स एग्जाम में आ रहे हैं उन्हीं चैप्टर्स की पीडीएफ। यस और मैम, जो मैं आप वही उसमें बोल से रही भी थी। पहले भेज चुके हैं, यू शुड नॉट रिपीट इट, है ना? जो नहीं भेजी है अभी, जैसे मान लीजिए आपके फॉर एग्जांपल 11 चैप्टर्स आर कमिंग, सो आउट ऑफ 11 हाउ मेनी यू हैव सेंट ऑलरेडी, दैट यू शुड नॉट सेंड इट अगेन। इज इट क्लियर? यस मैम। सारे तो मैम उतने ही भेजे हैं। हाँ, ओके। टुडे विच चैप्टर वी हैव टू रिवाइज? जल्दी बोलो, कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है हमें आज? 7 and 8। मैम बॉडी मूवमेंट, मैम बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट, ओके। चैप्टर 8 and 9 आई थिंक वी हैव टू टेक, है ना? यस? यस मैम। Okay, let me share my screen. Just wait for one. Excuse me. मैम चैप्टर में बॉडी मूवमेंट्स में से मैम आप कुछ ऐसे मैम क्वेश्चन पूछिएगा मैम, जो मैम जिससे हमको याद है। मैम कुछ इम्पोर्टेंट बता दीजिए। ओहो, important 11 chapters है बेटा, you have to go through. मैम Right. मैंने ना हाँ, मैम बॉडी मूवमेंट चैप्टर से ना एक पेपर का स्केलेटन बनाया था मैम। उसमें ना मैम इसके सारे जॉइंट्स जो हम लोग की बॉडी में जितने भी जॉइंट्स है वहाँ पे ये इसके जॉइंट्स होते हैं। वेट वेदांश, मैं तुम्हें पिन करती हूँ। कैमरा ऑन करो बेटा अपना, फिर से शो करो। यस मैम। एक मिनट। पेपर का स्केलेटन बनाकर मैम इसके सारे जॉइंट्स जो हम लोग की बॉडी में है वो हिलते हैं। एक्सीलेंट, शाबाश, वेल डन बेटा, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। कैन यू शो सम जॉइंट्स थ्रू इट? बताओ इसके थ्रू जॉइंट। सभी बच्चे जो है वेदांश को पिन कर लो ताकि तुम लोग को उसको अच्छे से देख सको कि वॉट एवर ही मेड, यू ओनली मेड इट बेटा। यस मैम ये प्रिंट किया था मैंने प्रिंटर से। वेरी गुड, लेकिन फिर उसमें तुमने जॉइंट्स बनाए होंगे ना? यस मैम। हाँ बताओ। स्टेपलर से बनाए थे। वेरी गुड, हाँ बताओ। मैम यहाँ पे इसका नी का जॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे pelvic बोन का जॉइंट है।
नी जॉइंट को क्या बोलते हैं, क्या नाम है नी जॉइंट का? जॉइंट। हिंग जॉइंट। हिंज जॉइंट, वेरी गुड। और मैम यहाँ पे शोल्डर जॉइंट, मैम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है यहाँ पे, और मैम यहाँ पे जॉइंट है। वेरी गुड। और कौन कौन से जॉइंट है जो तुमने पढ़े हैं? मैम पिवोटल जॉइंट। हाँ पिवोटल जॉइंट। हाँ, वेरी गुड वेदांश, बहुत अच्छा किया तुमने, शाबाश, एक्सीलेंट। ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट दिस टुडे बॉडी मूवमेंट्स, है ना? अच्छा, आई हैव नॉट शेयर्ड माय स्क्रीन, लेट मी शेयर इट। यस, इज इट विजिबल बेटा? यस मैम। My screen is okay. यस मैम। Okay. I think there is some problem in network. It is just downloading. मैम कॉपी के मार्क्स हैं। बिल्कुल है बेटा, तभी तो आपसे मंगवा रहे हैं। Just wait for a while, otherwise. और इससे हम share करते हैं। Screen is visible to you? यस मैम, यस लोडिंग मैम, स्क्रीन, यस मैम लोड हो रहा है। Network is slow. Let me see. Let me switch off my camera. आप हो जाए जल्दी, दिखता है। मैम ये 8th चैप्टर है ना? मैम मैं करूँ प्रेजेंट? रुको, देखते हैं, इससे हो तो जाता है, वैसे आज क्यों नहीं आ रहा है। चलो और किसी से देखते हैं। मैम मैं करूँ प्लीज? तो टाइम लगेगा, बुक पीडीएफ। ड्राइव में ओपन होने में इट इज टेकिंग टाइम। ओके, करो। Who was asking? दिव्य? यस मैम। हाँ करो, शेयर करो तुम्हारे Yes, ma'am. स्क्रीन। मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ, करो। 21 है। मैम मेरा पीडीएफ फॉर्म में मैम खुल गया। हाँ दिव्य, यू आर शेयरिंग ना? हाँ शेयर करो बेटा। मैम मैं करूं? बेटा ही इज डूइंग ना, एक साथ सब कैसे कर पाओगे? इससे करो ncrt.nic pdf। मैम ये तो सॉल्यूशंस है। मैम सोल्यूशन नहीं चाहिए बेटा, बुक चाहिए हमें। मैम मैं करूँ क्या? मैम मेरा मैम ओपन मेरे पास है। मैं करूं? वेट वेट बेटा, स्टॉप शेयरिंग दिव्या, स्टॉप शेयरिंग। मैम पुलकित। मैम तन्मय। रुको, मैम धवल। वेट लेट मी शेयर।
यूजुअली तो इतने टाइम में आ जाता है, इट डज नॉट टेक टू मच टाइम। चलो डाउनलोड कर लेते हैं, तो डाउनलोड अगर हो गई तो इससे हो जाएगा। मैम कैन आई प्रेजेंट धवल? मैम कैन आई प्रेजेंट? वेट वेट मैम कैन आई कन्वे? वेट बेटा, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। आई थिंक इट हैज कम। मैम आपका नेट स्लो चल रहा है। नेटवर्क इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। मैम कैन आई प्रेजेंट? मैम कैन आई? मैम मैंने ओपन कर रखा है। मैम मेरा भी ओपन है। मैम कैन आई? मैम मैंने ओपन कर लिया। तन्मय, तुम प्रेजेंट करो। यस मैम। मैम माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes. Yes, it is visible. हाँ बेटा, read it. Start reading it. मैम कैन आई रीड? Okay. Cherry, you have asked Yes, for ma'am. reading, na? हाँ, start reading. Yes, ma'am. Yes, Sit start. up. Sit absolutely still. Observe the movements taking place in your body. You must be blinking your eyes time to time. Observe the movements in your body as you breathe. There are so many movements that happen in our body. Yes. When Do you remember how did we study this chapter? आपको पता है कब पढ़ा था हमने? जब हम घर से क्लास ले रहे थे, आप घर पे पढ़ रहे थे, आप लोगों ने क्या किया था अपने प्लेस पे? exercises. हाँ, एक्सरसाइज की थी ना हमने। और देन यू Yes, फेल्ट ma'am. योर बॉडी मूवमेंट्स, है ना? यू हैव नोटिस्ड, फेल्ट तो हमें होते ही है हमेशा, लेकिन यू हैव नोटिस्ड अबाउट योर बॉडी मूवमेंट्स कि हाउ कैन वी मूव आवर बॉडी पार्ट्स। अगर ये जॉइंट्स नहीं होते तो आर वी एबल टू मूव द बॉडी पार्ट्स? No. नो। क्योंकि यू मस्ट हैव सीन कि जहां जहां जॉइंट नहीं है वहां से मूवमेंट नहीं होता। जैसे अपना एल्बो से लेके रिस्ट तक ये पूरा यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है, तो ये वाला पार्ट क्या हमारा मूव होता है? मतलब बीच में से या इधर उधर कहीं पे भी हिलता है क्या? देखा है तुमने? हमारे बॉडी के पार्ट्स कहाँ से मूव हो पाते हैं? जहां से उसमें क्या होता है, जॉइंट्स होता है। अपनी रिस्ट को करो ऐसे, ऐसे घुमाओ, घुमाओ ऐसे। ये क्यों रोटेट हो पा रही है यहाँ से? क्यों हो पा रही है रोटेट? क्योंकि यहाँ पर क्या है? Joint है. Joint. Different types of joints we are going to study in this chapter, है ना? स्केलेटन पूरा ओवरऑल जो होता है ढांचा उसको हम बोलते हैं स्केलेटन, है ना? उसी के ऊपर स्केलेटन क्या करता है? हमारी बॉडी को शेप देता है ना? और सपोर्ट देता है। स्केलेटन किससे मिलके बना होता है बताओ? Joints and muscles. Bones. हाँ, bones से। And how many bones are there in our body? 206. हाँ, very good. अच्छा, you did not answer for this कि from elbow to your wrist, are you able to move it? No. वहाँ कोई जॉइंट, कोई बैंड होता है पार्ट में? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हाँ, क्यों नहीं होता है? मैम क्योंकि वहाँ जॉइंट नहीं है। जॉइंट नहीं है। So you must have understood it that wherever we are having joints, from that portion we can move our body parts. Yes, है ना? Yes or no? So different types of joints are there in our body that we are going to revise in this chapter. Yes. Yes. हाँ, आगे पढ़ो, आगे बढ़ो।
Yes, ma'am. When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? Or when you turn and look at your friend, different parts of your body move while you remain at the same place. In these examples, you also move from one place to another. You get up and go to your teacher or to the school compound, or go home after school. You walk, run, skip, jump, and move from place to place. Let us see how animals. ओके बेटा पूरा पूरा चैप्टर रीड नहीं करेंगे हम, इसको आगे बढ़ाओ बिकॉज वी आर डूइंग रिवीजन, सो ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर मस्ट बी कवर्ड, है ना। फिर देखो क्या है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स, ये हम पढ़ रहे हैं इसमें, आगे बढ़ाओ बेटा इसको, आगे बढ़ाओ बेटा इसको, फॉरवर्ड करो थोड़ा। हाँ, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर गिवन हियर, तो कौन कौन से जॉइंट्स है, बॉल एंड सॉकेट, फॉरवर्ड करो थोड़ा। हाँ, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर गिवन हियर, तो कौन कौन से जॉइंट्स है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कैसा होता है, ये इस तरह से सॉकेट होता है और ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, तो ये इस तरह से इसके अंदर मूवमेंट होता है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट वी आर हैविंग इन आवर, कहाँ होता है बताओ, शोल्डर एंड हिप। शोल्डर, हाँ शोल्डर्स पे, और वो लेग्स पे जॉइंट होता है, लेग जहाँ से उसमें जुड़े हुए होते हैं ना, वहां पर होता है, यस, थाई बोन में, थाई, ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वहां पर भी होता है और शोल्डर्स में भी होता है। हाँ पढ़ो आगे, और कौन सा जॉइंट है दूसरे टाइप का, पिवोटल जॉइंट, पिवोटल जॉइंट कहाँ पर होता है, देखो गिवन है, कहाँ होता है, जॉ में, हाँ नेक के यहाँ पर होता है, हेड और नेक के बीच में, उससे क्या होता है, इट अलाउस अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट, मूव करो अपने हेड को, करो राइट टू लेफ्ट, अप और डाउन करो मूवमेंट धीरे धीरे, है ना। तो ये जॉइंट कौन सा जॉइंट है बेटा, पिवोटल जॉइंट। पिवोटल जॉइंट, यस। नाउ नेक्स्ट इज, अच्छा जॉ में बताओ, हमारी जो जॉ होती है उसमें कितने, कैसा जॉइंट होता है, फिक्स्ड जॉइंट। दोनों जॉज में, नो मैम, अपर अपर जॉ में नहीं होता है, जो लोअर जॉ होती है उसमें होता है। मैम अपर जॉ में फिक्स जॉइंट होता है और लोअर जॉ में नहीं होता। यस, अपर जॉ और स्कल के जो जॉइंट्स है, ऑल दीज जॉइंट्स आर फिक्स्ड जॉइंट्स, है ना, लेकिन लोअर जॉ जो है वो मूवेबल है। अब भी हाथ रख के कुछ भी आंसर देके देखो, कोई भी वर्ड बोल के देखो, कीप योर पाम्स ऑन योर चेक्स, यहाँ पर कान के यहाँ देखो, और ये जब बोल रहे हो तो अपना मूवमेंट फील करो, तो यू विल फील कि अपर जॉ जो है दैट इज फिक्स्ड, और मूवमेंट किसका हो रहा है, लोअर जॉ का हो रहा है, लोअर जॉ। हाँ बोलो यस मैम, बोलो सब बच्चे हाथ रख के ऐसे, यस मैम। लोअर का हो रहा है, यस मैम, है ना, लोअर में होता है, लोअर जॉ में मूवमेंट होता है। तो माइक ऑन करना पड़ रहा है। हाँ ओके, नेक्स्ट जॉइंट क्या है, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट्स कहाँ कहाँ पे होता है, हिंज जैसे हमारे डोर्स में लगा होता है ना, इस तरह डोर को ओपन और शट करने के लिए इस तरह से मूव कर पाते हैं, तो इस तरह का जॉइंट हमारे इसमें कहाँ होता है, एल्बो, एल्बो, एल्बो में होता है, और में होता है, यस। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा फिक्स्ड जॉइंट, तो फिक्स्ड जॉइंट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। हाँ बेटा मूव फॉरवर्ड, इट फॉरवर्ड करो इसको। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, और इन सबको मिला करके ही जो पूरा ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इट इज नोन एज स्केलेटन, यस। अब ये बेटा अपना जो पाम है, उस पाम के अंदर कितने सारे जॉइंट्स है, डिफरेंट बोन्स आर देयर, है ना, तो इट इज मेड अप ऑफ, रुको, सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स, क्या बोलते हैं उनको, जो छोटी छोटी बहुत सारी बोन्स जो हमारी फिंगर्स में है, यस, है ना। अगर सिर्फ इतने जॉइंट ना हो पूरी फिंगर में, सिर्फ एक सिंगल जॉइंट यहाँ पे हो, तो ये फिंगर इतना मूव कर पाएगी क्या, इस तरह से हम ऐसे 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 करके इसको बेंड कर सकते हैं क्या, वो सिर्फ यहाँ से बेंड होती है, यहाँ से बेंड होती है ना। ऐसे ही हमारे लंग्स में, आगे इसको फॉरवर्ड करो बेटा, सी थोड़ा हाँ ये रिब केज, इसको रिब केज क्यों बोलते हैं बताओ मैम क्योंकि ये ऐसा लग रहा है दोनों साइड बोन्स होती हैं।
ये पिंजरे के जैसा, केज मीन्स क्या होता है? पिंजरा। पिंजरा तुम लोगों Yes, ने देखा ma'am. होगा ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है इट इज लुकिंग लाइक अ केज, केज जैसा दिखता है ये, इसलिए इसको हम बोलते हैं केज। अच्छा, कितनी पेयर ऑफ बोन्स होती है इसमें बताओ? 24 मैम 12, 24, पेयर। 12 दोनों साइड होते हैं। हाँ दोनों साइड हाँ, को मिला के। तो हाँ, है ना? इसको बेटा आगे करो इसको। तो ये रिब केज। अच्छा, जब व्हेन यू ब्रीथ, वेट वेट वेट, कीप योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, अपने चेस्ट पे हाथ रखो, डीप ब्रीथ करो, इनहेल और फिर एक्सहेल धीरे से। इनहेल करो अच्छे से धीरे से, लॉन्ग ब्रीथ लो, 1 सेकेंड रुको एंड देन यू शुड एक्सहेल। व्हाट डिड यू फील? जब इनहेल किया तो क्या लगा तुम्हें? चेस्ट क्या हो रहा था? एक्सपांड हो रहा था एक्सपांड। Yes, ma'am. यस मैम। यू एक्सहेल उस समय क्या हुआ? जब सांस छोड़ी आपने तब क्या हुआ? क्या हो रहा था बताओ? मैम रिब केज हिल रहा था। वो सिकुड़ रहा था, है ना? तो जब वो लंग्स होते हैं, रिबकेज तो फिक्स ही होता है बेटा, लंग्स जो है व्हेन वी ब्रीथ तो वो एक्सपांड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। चलो आगे बढ़ो, इसको आगे बढ़ाओ बेटा। ये मेन बोन है, दिस बोन, रुको, इसको क्या बोलते हैं? बैकबोन। बैकबोन। हाँ, और ये जो स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स इसके हैं इनको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। यस, वेरी गुड। फिर स्कल के बारे में तुम लोगों ने पढ़ ही लिया है। स्कल की जो जॉइंट होता है वो फिक्स जॉइंट होता है, अपर जॉ भी फिक्स्ड होता है और लोअर जॉ जो होता है वो मूवेबल होता है ना? यस यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। मूव अहेड। यस, कार्टिलेज आल्सो यू मस्ट हैव सीन इन योर ईयर्स। इस पे सब देखो। Yes, ये जो ma'am. हाँ, सॉफ्ट पार्ट जो होता है जिसमें वो बोन नहीं होती, बोन जितना हार्ड नहीं होता है, इट इज नोन एज कार्टिलेज। ठीक है? फिर मसल, हाँ, जब भी मूवमेंट होता है हाथ का ये, तो फिर क्या होता है? तो मूवमेंट के लिए पेयर ऑफ टू मसल्स क्या करती है? दे वर्क टुगेदर। एक क्या करती है? एक कॉन्ट्रैक्ट Yes, होती है, ma'am. सिकुड़ती है, और दूसरी एक्सपांड होती है। ये टू मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। किसी भी बोन मैम बट मसल पुश नहीं करती, केवल वो पुल करती है। हाँ, तो वही हो जाता है, क्योंकि एक जब कॉन्ट्रैक्ट, एक क्या होती है? सिकुड़ेगी तो दूसरी क्या होगी? फैलेगी, है ना? एक्सपांड होगी। तो टू मसल्स, अगर किसी भी बोन का मूवमेंट कराना है, देखो ये मेरा हाथ जो यहाँ से एल्बो से इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये मूव तभी कर पाएगा जब टू मसल्स एक साथ काम करेगी। एक क्या करेगी? उसको ये इस तरफ पुल कर रही है और दूसरी उसको दूसरी तरफ पुल करेगी। तो इन दैट वे वी कैन मूव द बोन। देन टू मूव एनी बोन टू मसल्स वर्क टुगेदर, है ना? ठीक है? ये मसल्स का मूवमेंट ये तुम्हें अच्छे से समझना है। एक क्या होती है? द मसल बर्न ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, मूव अहेड बेटा, इसको कंटिन्यू करो आगे। यस, कंटिन्यू इट। हाँ, फिर ये एनिमल्स का मूवमेंट है। तो एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स तुम लोगों ने पढ़े? कॉकरोच पढ़ा है, हाँ। अच्छा, बर्ड के स्केलेटन में क्या होता है बेटा? बताओ कैसा होता है वो? उसकी बोन्स कैसी होती है बर्ड्स की? लाइट वेट। हाँ, उससे क्या होता है? उसका वेट कम होता है, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं? यस यस। और ये सब इसमें अच्छे से पढ़ लेना बेटा। इसका कॉकरोच का मूवमेंट कैसा होता है? कॉकरोच में कितने पेयर ऑफ लेग्स होते हैं? मैम 3 पेयर। 3 पेयर ऑफ लेग्स। यस। फिर विंग्स क्या करते हैं? कॉकरोच कैसे मूव करता है, वैसे ही फिश का मूवमेंट कैसे होता है ना? स्ट्रीमलाइन मोशन में ये लोग किस तरह से चलते हैं, वो सारी चीजें तुम लोग ध्यान से पढ़ना। आई होप तुम लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि आज तो मुझे क्वेश्चन आंसर पूछने थे ना इसके।
यस मैम। Yes, ma'am. इन शॉर्ट हमने रिवीजन कर लिया। हाँ बेटा आगे बढ़ाओ इसको। बर्ड्स, फिश, फिर स्नेक। हाँ स्नेक का मूवमेंट भी देखा बेटा। स्नेक वो स्नेक ज्यादा फास्ट चलेगा जो ज्यादा लूप बनाएगा, है ना। मैम स्नेक की बैक बड़ी होती है। हाँ स्नेक क्या करता है बेटा, जो लूप बनाते हुए चलता है, तो जितने ज्यादा लूप बनेंगे ना उतना ज्यादा उसका फास्ट मूवमेंट होगा, ये ध्यान रखना। यस मैम। ओके Yes, ma'am. हाँ, आगे बढ़ाओ इसको। ठीक है ओके। फिर नेक्स्ट हमने किया था स्टॉप प्रेजेंटिंग बेटा। Now next chapter as we have decided is मैम चैप्टर 7। Ma'am, No. chapter 7, getting to know plants. 7 8 बोला था कि 9 बोला था? से 9 7 और 8 Ma'am, 8 9. Ma'am, 8 9 बोला था आपने. हमने बोला था मैम Ma'am, मैं the living शो करूं organisms मैम? and their surroundings. मैम मैं शो क्योंकि करूं हम क्या लोग- वेदांश? मैम मैं बेटा PDF शो करूं? आ गया है। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, जस्ट वेट। Yes, is it visible to you? Yes, Yes, ma'am. Now Yes, ma'am. 9th chapter में हम लोग पढ़ रहे हैं द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, है ना। मतलब जब भी कहीं जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, दे लिव एट डिफरेंट प्लेसेस, तो अकॉर्डिंगली वहां का क्या सब कुछ जो होता है बेटा, अलग अलग प्लेसेस का टेम्परेचर, क्लाइमेट और भी कई सारी चीजें जो है वो डिफरेंट होता है। तो फॉर दैट कि वहां पर हम या फिर एनिमल्स या फिर वो पर्टिकुलर प्लांट्स जो है कंफर्टेबली रह सके, प्रॉपरली सरवाइव कर सके, तो इसके लिए डिफरेंट एनिमल्स में, डिफरेंट प्लांट्स में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एडाप्टिव फीचर्स। यस, इसको हम Yes, बोलते हैं ma'am. एडाप्टेशन। सो यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर अबाउट द एडाप्टेशन ऑफ कौन कौन से इसका तुमने पढ़ा है बताओ? कैमल का पढ़ा है, फिर कौन सा पढ़ा है? डेजर्ट प्लांट्स का पढ़ा है। यस मैम। और क्या पढ़ा है बताओ? मैम फिर Habitats पढ़े हैं. मैम फिर ग्रासलैंड का पढ़ा है। हाँ डेजर्ट Ma'am, mountain region. का पढ़ा है। Ma'am, mountain region. हाँ माउंटेन रीजन के प्लांट्स और एनिमल्स Yes, का ma'am. पढ़ा है। यस, अब देखो एडेप्टेशन क्या होता है। The presence of specific features or certain habits which enable a plant or an animal to live in its surroundings is called adaptation. Yes? यस मैम। और habitat क्या होता है? The surroundings where organisms live is called a habitat, है ना। Habitat. जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको बोलते हैं हैबिटेट। ऑर्गेनिजम्स अपने सर्वाइवल के लिए किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? फूड, वाटर, Water, air, shelter. है ना। तो ये सारी चीजें जहाँ पर होगी, तो हैबिटेट मतलब क्या हो गया? हम एक तरह से कह सकते हैं कि अ होम। यस, वेयर डू वी गेट ऑल दिस थिंग्स? एट आवर होम ना। Yes, ma'am. यस तो मैम। ये The plants and animals that live on। अच्छा, फिर ये हैबिटेट के डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे तुमने, कौन कौन से टाइप पढ़े थे बताओ? Terrestrial habitat, aquatic habitat. terrestrial habitat, aquatic habitat, हाँ, और वैसे एरियल भी होता है बट शायद इट इज नॉट गिवन इन योर बुक, है ना। तो Yes, ma'am, दो ही हैं. लैंड, हाँ ध्यान से समझो। टेरेस्ट्रियल मीन्स और लैंड, जैसे ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स हो गए, ये सारे हो गए क्या? मैम हैबिटेट। Terrestrial habitat. Terrestrial habitat. Terrestrial habitat. Lakes, ponds, sea, rivers, all these are what? Aquatic habitat. Aquatic habitat. aquatic habitat. Yes, yes. So in that way.
So different types of habitat you have studied in this chapter. Then यस मैम। किसी habitat के कौन से 2 components होते हैं बताओ? मैम बायोटिक Biotic Yes, and बायोटिक एंड एबायोटिक। हाँ, अब ध्यान से सुनना। बायोटिक मीन्स क्या होता है, जो भी लिविंग चीजें होती है वहां पे, लाइक उस जगह के एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सब क्या हो गया, बायोटिक कंपोनेंट हो गए। और नॉन बायोटिक मीन्स वहां की एयर, सॉइल, वाटर, रॉक्स, मैम हीट सनलाइट, हाँ ये सब क्या हो गया, बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, ओके। मैम अगर पूछे तो है कि आप बायोटिक में एग्जांपल लिख रहे तो जितने आते उतने लिख सकते हैं। मैम बायोटिक कंपोनेंट्स को अबायोटिक कंपोनेंट्स की भी जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल होती है, उसके बिना तो सर्वाइवल मुश्किल है। हाँ मैम एग्जांपल लिखना जरूरी होगा अगर क्वेश्चन में आएगा तो? अगर जैसा क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। ठीक है मैम, जो ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के होते हैं या फिर एक्वाटिक? सब में होते हैं ये, टेरेस्ट्रियल में भी होगा, एक्वेटिक में भी होगा, एरियल में भी होगा, सब दूर होंगे ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, है ना। ठीक है, बायोटिक मतलब सिंपली तुम समझ सकते हो लिविंग चीजें जो भी है उस हैबिटेट में वो सारी हो जाएंगी बायोटिक। और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग में भी, लेकिन कौन कौन से, जिससे कि उसके सर्वाइवल पे इफेक्ट पड़ता है, लाइक टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गई, हीट हो गई, है ना, वहां का रॉक्स हो गए, सॉइल हो गई, एयर, वाटर, ये सब चीजें क्या हो गई, अबायोटिक कंपोनेंट। ओके, यस मैम। यस मैम। फिर इस चैप्टर में फिर तुमने तो सीड्स का जर्मिनेशन पढ़ा, ये देखा कि कैसे चीजें इफेक्ट, मैम स्टिमुली भी पढ़ा, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। फिर इसमें हमने देखा ये डेजर्ट, टेरेस्ट्रियल कुछ हैबिटेट हमको डिस्कस किया था, उसमें डेजर्ट पे डिस्कस किया था, डेजर्ट के एनिमल्स एंड प्लांट्स को। हाँ, तो एनिमल्स को तुमने पढ़ा है स्नेक, रेट और कैमल, इन तीनों का एडेप्टेशन तुमने पढ़ा है कि इनमें क्या स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। यस, पढ़ा है। यस मैम। स्नेक और रेट अंदर जमीन में गहरे चले जाते हैं और दिन में के समय वो बाहर नहीं निकलते हैं। मैम वो रात में आते हैं हंट करने। क्यों रात में क्यों आते हैं, दिन में क्योंकि रात में मैम कोल्ड हो जाता है, रात में थोड़ा ठंडा हो जाता है मैम, दिन में वाटर में रहती है। मैम रात में उनको ज्यादा अच्छे से दिखता है। नहीं, एक्चुअली क्या है बेटा, अगर वो रेड और स्नेक, ये वहां के डेजर्ट एरिया में तो जो लैंड है उसकी हीट बहुत ज्यादा होगी, और इन लोगों के पास, इन एनिमल्स के पास में कैमल जैसे लॉन्ग फीट तो नहीं है, तो ये इसीलिए क्या करते हैं, दिन के टाइम अंदर डीप में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर डीप में टेम्परेचर कम होता है ना, इसलिए ये अंदर छुप जाते हैं दिन के टाइम में। रात के टाइम में जब बरोज बना लेते, हाँ बरोज बना लेते हो, जब दिन के समय में गर्म होता है तो अंदर चले जाते हैं, और रात में जब ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, देन दे कम आउट टू सर्च देयर फूड, है ना। ओके बेटा। यस मैम। यस मैम, जब मैम रात को मैम एनिमल्स मैम सोते भी रहते हैं। हाँ, अब ये देखो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं इसमें क्या फीचर्स होते हैं, क्योंकि लीव्स के थ्रू क्या होता है बताओ बेटा प्लांट्स में, मैम ट्रांसपिरेशन होता है, तो मैम उसी ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे लीव्स की जगह थॉर्न्स होते हैं। हाँ थॉर्न्स होते हैं, और अगर वो नहीं, अगर लीव लाइक स्ट्रक्चर भी है तो लीव्स या तो बहुत छोटी होती है और या तो होती नहीं है, और किस तरह की होती है, जिससे कांटेदार की, जिससे उसमें ट्रांसपिरेशन बहुत कम से कम हो, क्योंकि यू आर नोइंग दैट कि थ्रू ट्रांसपिरेशन वाटर क्या होता है, रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, जो प्लांट का वाटर रिलीज होता है। तो ये जितने भी डेजर्ट प्लांट्स हैं इनको पानी कम मिलता है तो दे स्टोर देयर वाटर, है ना। ऐसे ही एनिमल्स में कैमल भी क्या करता है, कैमल कैन स्टोर वाटर, और कैमल के क्या स्पेसिफिक फीचर होते हैं, क्योंकि वहाँ वाटर की कमी है तो वो जो है उसका यूरिन बहुत लेस अमाउंट में निकलता है, उसका डंग जो होता है वो ड्राई होता है, और क्या होता है उसके लॉन्ग लेग्स होते हैं जो कि उसको हीट से बचाते हैं। यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। फिर तुमने माउंटेन रीजन्स में माउंटेन के जो प्लांट्स है, जैसे ये जो माउंटेन ट्रीज हैं, ये कैसे शेप में होते हैं मैम कोनिकल शेप में, मैम कोनिकल शेप।
पॉइंटेड ऐसे स्लोपिंग डाउन क्यों होते हैं? क्योंकि मैम अगर उसकी मैम क्योंकि वहाँ पे मैम उसके ऊपर रेन आइस बहुत अगर ज्यादा आती है तो वो नीचे वहाँ पे चली रेन और जाती है। स्नो बहुत ज्यादा पड़ती है ताकि मैम मैम अगर स्नो एक जगह मैम जम अगर स्नो जब ट्री पे गिरती है तब मैम उसके स्लोप के कारण वो स्नो नीचे गिर जाती है सारी। बिल्कुल बिल्कुल, यस, वेरी मैम गुड। और वहाँ हाउसेस भी ऐसे ही बनते हैं, यस ऐसे मैम रूफ हाँ। उनकी ऐसी होती है। हाँ, और ये फिर लेपर्ड और ये जो है और मैम जो पोलर रीजन में इसमें जो या plains- पोलर बियर, ये तुमको पता है ना? स्नो लेपर्ड, माउंटेन गोट्स, इन सब में क्या होता है? दे इनकी स्किन इनकी जो स्किन में मैम बहुत उनके फैट होती बॉडी है। पे फर होता मैम है। स्किन बहुत फर होता है। हाँ, स्किन Yes, में फर ma'am. होता है, स्किन मोटी होती है। फिर ग्रासलैंड में, ओके ओके बेटा, नाउ लिसन, ग्रासलैंड में जो एनिमल्स होते हैं जैसे लायन है, इसकी आंखें कैसी होती है? उसका हम स्किन सामने होती है। हाँ, और जो इसकी स्किन होती है वो ब्राउन कलर या इस कलर की क्यों होती है? क्योंकि मैम ग्रासलैंड क्योंकि वो छुप सकता है मैम ग्रास में। ऐसे ही डियर भी, तो प्रे और प्रेडेटर्स दोनों ही क्या करते हैं? दोनों में ही अलग अलग एडेप्टिव फीचर्स दिए हैं। डियर में क्या होता है? डियर के हम जो डियर की आंखें मैम साइड में होती है जिससे वो वाइड एंगल ले सकते हैं। यस, और डियर के टिथ भी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि वो जो क्या खाते हैं, वो प्लांट के स्टेम्स और बाकी खाते हैं ना चीजें, तो प्लांट के स्टेम्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, तो दे कैन च्यू इट इजीली, है ना? ठीक Yes, है, ma'am. हाँ। Yes, ma'am. और वो तेजी से भागते भी है, दोनों ही तेजी से भागते हैं, दोनों के पास ही स्पीड होती है ना? प्रे और प्रेडेटर दोनों के पास Yes, ma'am. क्योंकि वो क्या करे? अपने फूड को, अपने शिकार को पकड़ सके और दूसरा खुद को बचा सके। ऐसे ही डियर में क्या होता है? डियर के लॉन्ग ईयर्स होते हैं जो कि दूर से ही मूवमेंट को क्या कर लेते हैं? सुन लेते हैं। उसकी आंखें भी साइड में होती है ना? जिससे कि वो है सारी डेंजर को पहले ही पहचान जाए, और उसकी स्पीड भी तेज होती है जिससे कि वो अपनी जान बचा के भाग सके। ठीक है, ये एडेप्टिव फीचर्स तुमने पढ़े किसके? लायन के और डियर के। तो डियर क्या हो गया इसमें? प्रे, और प्रेडेटर Lion. फिर एक्वेटिक हैबिटेट में तुमने ओशियंस में पढ़ा है, फिश का मूवमेंट पढ़ा है, ब्लो होल। फिर तुमने डॉल्फिन्स के बारे में पढ़ा है डॉल्फिन्स के बारे में? Yes, ma'am. हाँ, हाउ डू दे ब्रीथ? डॉल्फिन्स कैसे करते हैं? दे डू मैम नॉट उनके ऊपर एक होल होता है। मैं पानी के बाहर आके मैं पानी छोड़ते हैं उससे। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स। उसको क्या बोलते हम हैं? ब्लो होल से मैम पानी निकाल लेते हैं। वो पानी के बाहर आते हैं कुछ सेकंड के लिए और वहां से फिर ब्रीथ करके अंदर जाते हैं, ऐसे वो करते हैं। This allow them to breathe in air when they swim near the surface of water. ठीक है, they can stay inside the water for a long time without breathing. ये इनका स्पेसिफिक एडेप्टिव फीचर हो गया। किसका? मैम डॉल्फिन Dolphins का। और वेल का भी, वेल और डॉल्फिन दोनों का है ये। यस मैम। फिर तुमने मैम डॉल्फिन भी एक वेल होती है। किसने कहा ऐसा? मैम वो एक जगह लिखा था कि डॉल्फिन भी एक टाइप की वेल है। अच्छा, फिर हम पॉन्ड्स और लेक्स के डिफरेंट एनिमल्स और इसके प्लांट्स के बारे में भी देखा हमने। फ्रॉग में क्या क्या एडेप्टिव फीचर्स होते हैं? उसके वेब्ड फीट होते हैं ना? यस Yes, ma'am. हाँ। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स के कैसे होती है? लीव्स बिल्कुल चिकनी, ताकि उसके ऊपर भी वाटर जो है वो टिके नहीं, है ना? अब ये चीजें तुम लोग स्पेसिफिक फीचर्स जो है पढ़ना। फिर है तुम्हारा लिविंग थिंग्स अराउंड अस। तो लिविंग थिंग्स के जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्या क्या चाहिए होता है लिविंग थिंग्स अगर है, हाउ डू वी कम टू नो दैट दिस इज लिविंग एंड दिस इज नॉन लिविंग? तो लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रोथ शो करते हैं, एज वेल एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना? फिर रेस्पायर, रेस्पिरेशन एक उनका स्पेसिफिक फीचर है। यस, दे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, है ना? फिर क्या करते हैं? दे एक्सक्रीट, दे रिप्रोड्यूस। ये सारे जो है क्या है? स्पेसिफिक फीचर्स हैं लिविंग थिंग्स के। और नॉन लिविंग थिंग्स के फिर इसके अपोजिट हो जाएंगे। जैसे हम लिखेंगे लिविंग थिंग्स कैन मूव, तो नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं।
जैसे प्लांट है, प्लांट कहीं मूव नहीं करते हैं, बट इवन दो प्लांट्स आर लिविंग थिंग। बेटा इतने सारे जो एडेप्टिव फीचर्स या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिविंग नॉन लिविंग के पढ़े हैं, तो उसमें से कोई एक आधी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसके बेस पे क्लासिफाई करें। हम 4-5 और भी चीजें कंपेयर करते हैं। जैसे प्लांट मूव नहीं करते हैं इवन दो प्लांट्स आर लिविंग थिंग, क्योंकि प्लांट बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। प्लांट्स में ग्रोथ होती है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं, ये सारी चीजें प्लांट्स में है, तो इसलिए प्लांट क्या होगा? यस मैम, उनको मैम एयर वाटर लाइट चाहिए। मैम प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए होती बिल्कुल। तो ये था हमारा 8 और 9 चैप्टर का रिवीजन। अब तुम नेक्स्ट क्लास के लिए 6 और 7 चैप्टर को प्रिपेयर करोगे, और फिर मैं इन बिटवीन जितने चैप्टर का रिवीजन हो गया है उसके क्वेश्चंस भी पूछ सकती हूँ। तो यू पीपल मस्ट बी prepared for all of this. Okay. That's all for today's class. Now we will conclude it with Shanti part. All of you just join your hands, close your eyes. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, Sairam children, take care of yourself. Sairam ma'am, thank you ma'am. Sairam ma'am, bye ma'am, thank you ma'am. Bye beta, bye. है। मैम Sairam beta.